क्या मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी? ये सवाल सभी के मन में गूंज रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती अपने अगले कदम को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं कि क्या वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या फिर अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लेंगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने फैसला अब मायावती पर ही छोड़ दिया है। ऐसे में सबकी नजरें 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो के जन्मदिन पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि इस दिन वो कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं और अपनी आगे की रणनीति का खुलासा कर सकती हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी विपक्षी पार्टियां मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल कराना चाहती हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के कई नेता 15 जनवरी को मायावती से मिल सकते हैं। इसी दिन बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन होता है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस नेता जन्मदिन की बधाई देने के साथ ही मायावती से गठबंधन में शामिल होने को लेकर चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ बैठक करेगी। दरअसल राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि अगर समाजवादी पार्टी अपने रुख पर कायम रहती है और कांग्रेस को काफी कम सीटें देती है तो ऐसी हालत में कांग्रेस एक प्लान बी बनाकर भी काम कर रही है। ऐसी हालत में कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन का चुनाव लड़ने की संभावना बनाकर रखना चाहती है। शुक्रवार को होने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बैठक अचानक स्थगित कर दी गई। शाम 4 बजे दिल्ली में सपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच होनी थी ये बैठक, लेकिन किसी कारण इसे स्थगित कर दिया गया। माना जा रहा है कि अब ये बैठक 15 जनवरी को हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि मायावती से मुलाकात के बाद कांग्रेसी नेता सपा नेताओं से बातचीत कर सकते हैं। सपा नेताओं ने इस संबंध में बताया कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को इस बैठक से संबंधित कुछ होमवर्क करना था जो पूरा नहीं हो पाया है। कार्यक्रम के चलते प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से बैठक नहीं हो पाएगी। 1-2 दिन में यह बैठक जल्द ही होगी। बता दें कि मंगलवार को इंडिया गठबंधन में शामिल यूपी की पार्टियों के बीच शुरुआती बैठक हुई। चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और बाकी सीट गठबंधन के सहयोगी दलों को देने का प्रस्ताव रख रही है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। हालांकि कांग्रेस ने इन कयासों से इनकार किया है और कहा है कि यूपी में सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा अभी नहीं हुई है। बसपा के आने से यूपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बदल सकता है। कांग्रेस और सपा के कई नेता मायावती को साथ लाना चाहते हैं, तो वहीं बसपा नेता भी चाहते हैं कि अगर पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखना है तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। खबरों की माने तो अखिलेश यादव ने यूपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी लगभग तैयार कर लिया है। इसमें बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए सीटें छोड़ी गई हैं। इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर बसपा गठबंधन में आती है तो सपा 35 सीटों पर, बसपा 30, कांग्रेस 10 और आरएलडी 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अब सबकी नजरें मायावती के अगले कदम पर लगी हुई हैं। सोमवार को बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन है। इस दिन वो दिल्ली आ रही हैं और यहां कांग्रेस के नेताओं से भी वो मुलाकात कर सकती हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो मायावती अपनी अगली रणनीति का ऐलान भी कर सकती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।